कुछ तो गड़बड़ है सर। वो बार बार ऊपर देखता था, घूरता था। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको भी साउथ के सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में देखना पसंद है तो आज के इस वीडियो को गलती से मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपके लिए साउथ और मलयालम सिनेमा के साथ ऐसे मास्टरपीस मूवी ढूंढ के लाया हूं जो आपको शुरू से लेकर एंड तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी फिल्में आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ हल्का फुल्का मजाक और देसी जासूसी देखना है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी का नाम है श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स, जो 2024 में आई एक कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी 1991 पर सेट है, जिस रात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम आने वाले होते हैं। उसी रात समुद्री तट पर मेरी नाम की एक गरीब लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस मर्डर केस की गुत्थी इतनी उलझ जाती है कि लोकल पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। आखिर में हार मानकर केस को सुलझाने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है श्रीकाकुलम के प्राइवेट डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स को। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में टोटल 7 सस्पेक्ट होते हैं। डिटेक्टिव के पास इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय होता है। शुरुआत में फिल्म कॉमेडी और जांच पड़ताल के समय थोड़ी धीमी चलती है, लेकिन आखिर के 45 मिनट और इसका क्लाइमैक्स आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगा। अगर आप एक ऐसी वन टाइम वॉच मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट होगी। यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो आम घिसी पिटी सुपर हीरो फिल्मों से बिल्कुल अलग हो तो यह मूवी आपको शुरू से अंत तक हंसाएगी भी और थ्रिल भी देगी। मूवी का नाम है महावीरन, जो 2023 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी सत्या नाम के एक बेहद डरपोक और सीधे साधे कॉमिक बुक आर्टिस्ट की है, जो अपनी माँ और बहन के साथ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता है। एक भ्रष्ट नेता उनके इलाके के लोगों को रहने के लिए एक बेहद घटिया और कमजोर बिल्डिंग बनाकर दे देता है। सत्या इतना डरपोक होता है कि वह अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा पाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक हादसे में सत्या के दिमाग में एक रहस्यमय दिव्य आवाज गूंजने लगती है, जिसे सिर्फ वही सुन सकता है। यह आवाज उसके जीवन के हर आने वाली घटना का भविष्यवाणी पहले ही कर देता है। जब वो आवाज सत्या को उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ खड़े होने और उसे लड़ने के लिए मजबूर करती है तो एक डरपोक इंसान कैसे असल जिंदगी का सुपर हीरो बन जाता है, यही इस मूवी का असली मजा है। यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपने हर तरह के सस्पेंस ट्विस्ट देख रखे हैं तो यह फिल्म अपने आखिरी के 10 मिनट में आपको ऐसा झटका देगी कि आप दंग रह जाएंगे। मूवी का नाम है इरट्ठा, जो 2023 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। कहानी शुरू होती है बोगामोन पुलिस स्टेशन के अंदर से, जहां अचानक गोली चलने की आवाज आती है और ड्यूटी पे तैनात सब इंस्पेक्टर विनोद की लाश मिलती है। पुलिस के लिए समझ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि यह मर्डर है, सुसाइड है या कोई एक्सीडेंट। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू होती है, लेकिन मिस्ट्री तब और उलझ जाती है जब विनोद का हमशक्ल और अलग हो चुका जुड़वा भाई प्रमोद वहां आ जाता है। दोनों भाई शकल से एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन में मौजूद स्टाफों से पूछताछ होती है, विनोद के अतीत के काले राज और दोनों भाइयों के बीच की करवार सामने आने लगती है। यह कोई आम मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों की सबसे डार्क स्टोरी है। अगर आपको एक ऐसा क्लाइमैक्स देखना है जो सीधे आपके दिल और दिमाग पर चोट करे तो यह मास्टरपीस मूवी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। अगर आपको दृश्यम जैसे मिस्ट्री फिल्में देखना पसंद है जो बिना किसी फालतू मारधार के सिर्फ अपनी अनोखी कहानी और सस्पेंस से दिमाग हिला दे तो यह फिल्म आपको एक अलग अनुभव देगी। मूवी का नाम है किष्किंधा कांडम, जो 2024 में आई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी की शुरुआत घने जंगल के पास बने एक शांत घर से होती है, जहाँ चुनाव आने वाले होते हैं और लोकल पुलिस सभी को अपने लाइसेंस वाली बंदूक जमा करने का आदेश देती है। इलाके के सभी लोग अपनी बंदूक दे देते हैं सिवाय एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर अपयू पिल्ले के। इनके बेटे अजय, जो खुद एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, जिसकी नई नई शादी अपर्णा से हुई होती है। जब पुलिस बंदूक मांगने घर पहुंचती है तो पता चलता है कि अपयू पिल्ले की सरकारी लाइसेंस वाली बंदूक तिजोरी से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि अपयू पिल्लो को भूलने की बीमारी है, जिसके कारण उसे कुछ याद नहीं रहता। जब पुलिस और अपर्णा मिलकर खोई हुई बंदूक को ढूंढना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अजय के अतीत के कुछ ऐसे काले राज और पुराने अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगती है जो इस बंदूक के गायब होने से जुड़ी हुई है। इसके आखिरी 20 मिनट का इमोशन और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि दर्शक पूरी तरह से सुन हो जाते हैं। यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। अगर आपको शेरलॉक होम्स जैसी जासूसी
फिल्में देखना पसंद है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी का नाम है एजेंट साइंस श्रीनिवासा अथरेया, जो 2019 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। कहानी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर शहर में रहने वाले एक प्राइवेट डिटेक्टिव साइंस श्रीनिवासा अथरेया की है। अथरेया खुद को बहुत बड़ा जासूस समझता है, लेकिन असलियत में उसे अपनी एजेंसी चलाने के लिए छोटे मोटे घरेलू और लोकल चोरी के केस ही मिलते हैं। इसके लाइफ में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस लाश मिलने की खबर मिलती है। अथरेया अपनी असिस्टेंट स्नेहा के साथ मिलकर इस लावारिस लाश की जांच शुरू करता है। यह मर्डर केस इतना उलझ जाता है कि जांच के दौरान खुद अथरेया को इस मर्डर केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। जब वह जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट का काम है। इसका स्क्रीन प्ले और क्लाइमेक्स आपको एंड तक बांध के रखेगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ। अगर आपको लगता है कि आप मर्डर मिस्ट्री फिल्मों के कातिल को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं तो भाई यह तमिल थ्रिल मूवी आपके सारे अंदाज को पूरी तरह फेल कर देगी। मूवी का नाम है थड़म, जो 2019 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी शुरू होती है एक शहर में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर से, जहां एक युवक की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस को क्राइम सीन से एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है, कातिल की एक साफ सेल्फी फोटो। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और एलजी नाम के एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार कर लेती है, जिसका फेस उस फोटो से हुबहू मिलता है। पुलिस को लगता है कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ठीक उसी रात को पुलिस कबीर नाम के एक सातिर चोर को किसी और जुर्म में पकड़ती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कबीर और एजिल दोनों शक्ल से बिल्कुल एक जैसे हैं। अब पुलिस के सामने देश की सबसे अनोखी कानूनी और फोरेंसिक उलझन खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों भाई का DNA और चेहरा एक है। पुलिस के लिए यह साबित कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि असली कातिल कौन है। इसका कोर्टरूम ड्रामा और क्लाइमेक्स आपको हिलाकर रख देगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट मूवी की तरफ। मूवी का नाम है अन्वेषिपिन कंडेथम, जो 2024 में आई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। कहानी 1993 के बैकटॉप पर सेट है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इस मूवी के अंदर आपको दो अलग मर्डर मिस्ट्रीज देखने को मिलेगी। कहानी के मुख्य किरदार है सब इंस्पेक्टर आनंद नारायण, जो एक ईमानदार पुलिस वाले हैं। आनंद और उसकी टीम केरल के छोटे से गाँव में एक लड़की की अचानक गायब होने और फिर उसका मर्डर होने के हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू करती है। पुलिस पर लोकल लोगों और चर्च का भारी दबाव होता है। आनंद कातिल को तो ढूंढ लेता है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी के कारण उन्हें और उनकी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद शुरू होता है फिल्म का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां सस्पेंड पुलिस वालों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक सालों पुराना कोल्ड केस सौंपा जाता है। आनंद कैसे उस पुराने केस को सॉल्व करके असली कातिल तक पहुंचता है, वही सब स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज के इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।